चुनावी मैदान में हम उतर भी चुके हैं, तैयारी पूरा टाइट से है। आज के वक्त में पटना यूनिवर्सिटी बिहार का कह सकते हैं सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी है और वहाँ पर कई तरह की समस्याएं हैं। उनको समस्याओं को कैसे निदान करेंगे? स्पोर्ट्स को लेके काफ़ी समस्याएं हैं। एकेडमिक ईयर जो अभी चल रहा है वो काफ़ी पीछे चल रहा है। उसके बाद लाइब्रेरी काफ़ी खराब है। आप क्या करने वाले हैं अगर चुनाव जीतते हैं? देखिए, छात्र संघ का कुछ क्राइटेरिया रहता है, तो जो भौकाली टाइट करते हैं उनका भौकाली वाला भाषण भी रहेगा। इससे छात्रों को पहले तो बचना चाहिए। डायरेक्ट आए चुनाव लड़ रहे हैं ऐसा तो नहीं है। हम काफ़ी दिन से सक्रिय हैं। कुछ काम है, बेसिक नीड है, जहाँ वाटर कूलर नहीं है। पटना वुमेन्स कॉलेज में चेंजिंग रूम की दिक्कत है। कल बीएन कॉलेज के लाइब्रेरी में हम गए थे, उसका छत से पानी चूता है, लेकिन एसी लगवा दिया वहाँ के प्रिंसिपल अपने प्रॉफिट के लिए। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं अखंड ज्योति। देखिए, पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव का ऐलान हो चुका है। 28 फरवरी को वोटिंग होना है और उससे पहले कई छात्र छात्रा जो हैं वह चुनावी मैदान में उतरने को लेकर तैयार हो चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए आयुष हर्ष हैं। तैयारी हो चुकी है पूरी, चुनावी मैदान में उतरने तय है? बिल्कुल, चुनावी मैदान में हम उतर भी चुके हैं, तैयारी पूरा टाइट से है। क्या करने वाले हैं? देखिए, चुनाव मैदान में उतरने वाले कई छात्र छात्रा हैं। दावा सब कर रहे हैं कि हम ये बदलाव करेंगे, हम ये करेंगे, हम ऐसा करेंगे, और जीतने के बाद कह सकते हैं कि वो राजनीतिक तौर पर भौकाली चमकाते हैं। आपने भी देखा है कई नेताओं को। आप क्या करने वाले हैं अगर चुनाव जीतते हैं तो? देखिए, छात्र संघ का कुछ क्राइटेरिया रहता है, तो जो भौकाली टाइट करते हैं उनका भौकाली वाला भाषण भी रहेगा। इससे छात्रों को पहले तो बचना चाहिए। जो वादे देंगे कि हम बिल्डिंग बनवा देंगे, हम पीयू से सीयू करवा देंगे, तो ये सब नहीं होता है। ये छात्र संघ के क्राइटेरिया में नहीं होता। हाँ, हम लोग उसके लिए आंदोलन कर सकते हैं, जैसे हम लोग छात्र संघ चुनाव करवाने के लिए आंदोलन किए थे, आपने भी उसको कवरेज किया था। तो हाँ, हम लोग आंदोलन कर सकते हैं इस सारे चीज़ों को। कुछ काम है, बेसिक नीड है, जहाँ वाटर कूलर नहीं है। पटना वुमेन्स कॉलेज में चेंजिंग रूम की दिक्कत है, और मगध महिला में हॉस्टल को लेके दिक्कत है। ये सारी कुछ मुद्दाएं हैं, इन सबों को लेके हम लोग छात्रों के बीच जा रहे हैं। कैसे जीतेंगे? क्या ऐसा रणनीति बनाने वाले हैं कि इस बार कैसे लड़कियों का वोट साधेंगे? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। जैसे देखिए, आपको भी पता होगा कि हम डायरेक्ट आए चुनाव लड़ रहे हैं ऐसा तो नहीं है। हम काफ़ी दिन से सक्रिय हैं, और मेरा पटना में 2 स्टडी सेंटर भी चलता है, फ्री स्टडी सेंटर। काफ़ी दिनों से हम लोगों के बीच में है, सबों से बात की है, तब हम सोचे हैं कि छात्रों की सेवा के लिए छात्र संघ चुनाव लड़े, और जो भी दिक्कत होगा छात्रों का, हम सही जगह पे पहुंचाने का काम करेंगे। छात्राओं के लिए लड़ेंगे? जी बिल्कुल, लड़ाई लड़ेंगे। पहले भी लड़े और आगे भी लड़ेंगे। मुख्य रूप से लड़कों के लिए, चूंकि लड़कों के लिए भी कई जेन्युइन समस्याएं हैं कॉलेज में। आज के वक्त में पटना यूनिवर्सिटी बिहार का कह सकते हैं सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी है और वहाँ पर कई तरह की समस्याएं हैं। उनको समस्याओं को कैसे निदान करेंगे? जैसे लड़कों की समस्याएं हैं, ग्राउंड है लेकिन उसको सही तरीके से मेंटेन नहीं रखा गया। स्पोर्ट्स को लेके काफ़ी समस्याएं हैं। एकेडमिक ईयर जो अभी चल रहा है वो काफ़ी पीछे चल रहा है। लैब में कुछ चीज़ नहीं है। उसके बाद लाइब्रेरी काफ़ी ख़राब है। कल बीएन कॉलेज के लाइब्रेरी में हम गए थे, उसका छत से पानी चूता है, लेकिन एसी लगवा दिया वहाँ के प्रिंसिपल अपने प्रॉफिट के लिए। तो भाई, पहले आप लाइब्रेरी को ठीक कीजिएगा ना, तब आप एसी लगाइएगा। आप लोग भी ये सब चीज़ जाके कवरेज कर सकते हैं, देखने वाला ये सारे चीज़। किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे? पार्टी देखा जा रहा है। ये अब नॉमिनेशन कल से शुरू होने वाला है। जी, तो चल रही है, बातें चल रही है, फाइनल दौर में बातें हैं। कल से परसों तक में सारी चीज़ फाइनल हो जाएगी। फाइनल हो जाएगी? जी, फाइनल हो जाएगी। चुनाव लड़ना तय है? चुनाव लड़ना तय है। अगर हम मैदान में आए हैं तो कुछ सोच समझ कर आए हैं। हम अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं आए हैं। छात्रों का इससे लाभ होगा। छात्रों के लिए हम हमेशा पहले भी रहे हैं, और हम दावा के साथ कह सकते हैं। पहले भी आपने कई दफे देखा, हमने तस्वीर की, मंगल पांडे से मिले हैं, कई नेताओं से मिले हैं, कई मुद्दों को लेकर, तो लगता है कि आगे भी रहेगा जारी? जी बिल्कुल। मगध महिला में एक था, प्रॉब्लम था। मेरी एक करीबी मित्र थी जिनका डेथ हो गया था तबीयत खराब होने के कारण, और अभी भी वहाँ पे कोई नर्स वर्स नहीं है। रात में अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो वो उन लोगों को पीएमसीएच जाना रहता है, तो वही नर्स ना रहने के कारण देर हो गया पीएमसीएच जाने में, तो उसकी मृत्यु हो गई थी। इसीलिए लगातार हम मंगल पांडे से, वहाँ के प्रिंसिपल से भी मिले कि वहाँ एक तत्काल एक नर्स का मुहैया करवाया जाए, जो कि अभी तक नहीं हुआ है। और ये मेरा वादा है कि हम जीत कर आएंगे तो पहला चीज यही करेंगे। जीत कराए तो पहला चीज यही करेंगे। नर्स रखना क्या बड़ा चीज है? नर्स रखना हमको तो नहीं लगता बड़ा चीज है। पटना यूनिवर्सिटी बिहार का पहला विश्वविद्यालय है, तो वहाँ तो आप एक नर्स रख सकते हैं। कोई बड़ा चीज नहीं है सरकार के लिए ये। चलिए, चुनाव लड़ेंगे एकदम तय है, मजबूती से लड़ेंगे। मजबूती से लड़ेंगे। और हमारे साथ आयुष हर्ष थे। बड़ा बयान कह सकते हैं कि अगर हम चुनाव जीत कर आते हैं तो सबसे पहला क्या काम करेंगे वह भी इन्होंने बता दिया है।
और पार्टी को लेकर बात जो है वह चल रही है। सबसे आखिरी में सवाल यह रहेगा कि किस पद को लेकर चुनाव लड़ने वाले, चूंकि चर्चा सेंट्रल पैनल लगातार मांग उठ रही है कि कौन सा पैनल में कौन सा सीट रहे। देखिए, काफ़ी सोच समझ के ये सारी चीज़ों को हमने तय किया है और पार्टी में जहाँ बात चल रही है उनके सामने हमने अपना प्रपोजल रख दिया है। तो थोड़ा कुछ घंटे की बात है, जब इतना दिन आप लोग वेट किए तो कुछ घंटे की बात है, थोड़ा वेट कर लीजिए, सारा कुछ फाइनल हो जाएगा। जल्द खुलासा होगा और अच्छे पद पर आएंगे, ये भी आपको हम आश्वस्त करके यहाँ से जाएंगे। चलिए, आश्वस्त कर रहे हैं कि जल्द खुलासा करेंगे और बड़ा खुलासा करेंगे कुछ ही घंटों में। और देखिए, छात्र संघ के चुनाव होने वाले हैं और इससे पहले हम आपको बता दें कि आयुष हर्ष लगातार सक्रिय नजर आते हैं और ऐसे में उनका क्या कुछ कहना था वह भी आपने सुना। तब तक के तमाम अपडेट को देखते रहने के लिए इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।